हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर। बच्चों, आज आपका क्लास 12 का रासायनिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस पेपर को सॉल्व ज़रूर करिएगा। इसमें से आपका 30, 40, 50% आ जाता है और इससे नए बच्चों को पेपर बोर्ड में कैसे आएगा उसके बारे में जानकारी हो जाती है। यानी कि जिस तरीके का मॉडल पेपर है उसी तरीके का बोर्ड में पेपर सेम आता है, तो नए बच्चों को इससे क्लियर हो जाता है कि कौन सा पेपर कितने नंबर का, कौन सा क्वेश्चन है, कितने विकल्प आएंगे, कहाँ कहाँ से कितना बूझेंगे, इसके बारे में सब तैयारी हो जाती है। इसलिए मॉडल पेपर को सोल्व करना नए बच्चों को बहुत ज़रूरी है, खासकर नए बच्चों को। तो इसलिए आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, रासायनिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 और 24 का पहला क्वेश्चन जो है आपका आएगा, ये 70 मार्क का तो होता ही है, तो आपको मालूम है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो ये तो सबको मालूम ही होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे 4। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10 क्यू बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर है बच्चों, ध्यान से लगा लेना। राइट द आंसर है 61.022 जी मोल -1। ठीक, तो आपका पहला आंसर ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकारक अवस्था स्थायी होती है। तो इसका आंसर है 3D5। ठीक, 3D5। संकुल ब्रैकेट बड़ा CONH3 ब्रैकेट बंद 6 ब्रैकेट बंद Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं। तो आयन उत्पन्न होते हैं 3। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम क्या है। तो आपको ये इन्होंने यहाँ पे ये समीकरण दे दी है, इसी कह रहे हैं यौगिक के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम क्या है, यानी सीरीज से लगानी है। तो आपका ये चौथा वाला जो है आंसर ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यानी कि 6 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका है 5वां क्वेश्चन, ग्रेवियल थैलीमाइन संश्लेषण से प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनता है। छठा क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में, माल्टोस बना होता है 2 अणुओं ग्लूकोज से। तो बच्चों, आपके इस मॉडल पेपर के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और अगला जो क्वेश्चन आएगा 2, वो आपका 2 नंबर का होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, आप इन क्वेश्चनों को उतार लें या इसे साइबर कैफे से प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि इन क्वेश्चनों में बोर्ड पेपर में आने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए बच्चों आप इसकी तैयारी ज़रूर करें। वॉन्ट हॉफ गुणक की संख्या कीजिए, ये अणु संख्या गुणों से किस प्रकार का संबंधित है। तो यानी कि इसमें 2 खंड हो गए, वॉन्ट ऑफ गुणक की व्याख्या कीजिए 1 नंबर का, और ये अणु संख्या गुणों से किस प्रकार संबंधित है 1 नंबर का, यानी दोनों 1+1 यानी 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का खा, अंतराकाशी यौगिक क्या है, ये किस प्रकार के यौगिक संपूर्ण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोमी रासायनिक श्रेणी क्या है, ये भी आपका 2 नंबर का है। निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो आपका निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, इसमें आपको क्लोरोएथेन से ब्यूटेन और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ये आपका परिवर्तन का कैसे करेंगे, आपका 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 45G एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600G जल में मिलाया गया विलयन के का हिमांक का वमन एवं खा हिमांक की गणना कीजिए। 2 नंबर का। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिक्रमों के नाम लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का, इनके आपको नाम लिखने हैं। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिल अम्ल में ऑक्सीकरण,
प्रोपेन टू ओल का प्रोपिन में मिल जाने, ये आपके नाम लिखने 2 नंबर का हो गया। निम्नलिखित में विभेद कीजिए यानी अंतर। एसीटैलिड हाइड तथा एसीटोन, ये आपका कितने का है? 2 नंबर का। एक का ये अंतर होगा, एक का ये विभेद होगा, यानी विभेद माने अंतर। तो 1 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का ये होगा, आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। यानी डीएनए में आपको चित्र द्वारा 4 क्षारकों की संरचना दिखानी है, तो 2 नंबर की। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 का घ लास्ट था, तो 2 चौक 8 नंबर का ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 में आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? इसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अपव्यय को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत अवघटक के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इस अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन का आपका ये ग नंबर है जो 3 नंबर का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों ये मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कर जरूर लेना, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और कम से कम एक मॉडल पेपर की आपकी सॉल्व हो जाएगा, जिसमें से संभावना बोर्ड पेपर में आने की ज़्यादा है। तो इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। यहाँ पे ये कारण पूछेगा, तो इन्होंने यहाँ पे 3 कारण दे दिए हैं। इन तीनों में से आपको केवल 2 करनी है, या तो ये वाला करिए या ये वाला करिए, ठीक। तो ये 1.5 नंबर के आपके कारण होंगे। पूरा क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। अब ये 5 का आ गया, ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन है। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन। 5 का है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अवघटक का घनत्व किस प्रकार से प्रभावित होता है? तो ये आपका 4 नंबर का हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बेकत स्थिरांक, तो ये भी आपका कितने नंबर का है? यानी कि इसमें 2 खंड दे दिए, 2 नंबर का ये हो गया और 2 नंबर का ये हो गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30%। इस प्रकार से 4 नंबर का ये हो गया। फिर गा है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। 2 नंबर का हो गया। विटामिन ए सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। ये 2 नंबर के हो गए। इसका मतलब टोटल मिलकर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अगला ये है, इसमें जो पूछा है, त्रिदंतुर तथा उभयदंतुर लिंगटैंग से क्या तात्पर्य है? कीलोट प्रभाव से क्या अभिप्राय है? तो ये भी 4 नंबर का हो गया। ये इन्होंने दिया है छठे पे, ये सब 1-1 नंबर के हैं। 5 नंबर का आपका हो गया। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOS से होती है। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOS के साथ अभिक्रित किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। यानी कि आपका ये 1-1 नंबर के 5 हो गए। अथवा में ये दे दिया समीकरण, इनका आपको क्या करना है, प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखनी है। क्या लिखनी है? संरचना लिखनी है। ये आपके 5 नंबर का हो गया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। कोल्वे अभिक्रिया, राइमर बिट्टीमैन अभिक्रिया और विलियम थीथर्स विश्लेषण, ये आपको उदाहरण सहित लिखना है 5 नंबर का। और अथवा में ये दे दिया, अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया, ठीक। तो ये आपके 5 नंबर का हो गया। और 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। तो जी आपको 1-1 नंबर का है, आपको रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न करना है।
इसी का अथवा में क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित योगों की संरचना बताइए। आपको इसकी संरचना लिखनी है। जैसे पिछली बार 5 नंबर का है, निम्नलिखित के कारण बताइए। ये क्वेश्चन दे देंगे आपको, एथिलेमिन जल में विलय है जबकि एनिमल नहीं, तो इसका कारण बताइए 5 नंबर का। अथवा में आपका आ जाएगा अणुसूत्र CN से प्राप्त विभिन्न अम्लों की संरचना कीजिए। आपकी अब 5 नंबर का आ जाएंगे, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के आपका पूरा पेपर जो 70 नंबर का है, आप इस पूरा पेपर को सॉल्व कर लीजिए। इसमें से आपको पेपर मतलब 50-60% क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसलिए इस पेपर की तैयारी जरूर करें और इसे सॉल्व करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।